जैसे आपने कुछ वीडियोस दिखाई, तो मैं हमेशा कायल रहा हूं कि हमें बात करनी चाहिए लॉजिक के साथ। उनमें मैं ये भी नहीं कह रहा कि सिर्फ चंद लोग हैं या ज्यादा लोग हैं, बिल्कुल लोग हैं गिलगित बल्तिस्तान के प्रोटेस्ट में। जी। हम्म। और जो आप क्या ये लोग पाकिस्तान से नफरत नहीं करते, लेकिन ये लोग मायूस हो चुके हैं बैड गवर्नेंस, करप्शन और फंडामेंटल राइट्स की जो खिलाफ वर्जी हो रही है, उस चीज की खिलाफ वर्जी उस पर करें। अच्छा, इस तरह के लोग, इस तरह के पॉकेट्स इंडिया में भी होंगे, इस तरह के पॉकेट्स अमेरिका में भी होंगे, दूसरे ममालिक में भी होंगे। लेकिन हमें मैं तो इस चीज का भी कायल, हमें हमेशा पॉलिटिकल डायलॉग करना चाहिए। और हमारी कोई आप लोगों के साथ दुश्मनी नहीं है। हाँ, अलबत्ता कंपटीशन जरूर है, कंपटीशन होना चाहिए। अगर आप लेकिन लेकिन मखदूम साहब, मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। आपने बेहतर कहा कि करनी कंपटीशन चाहिए। होना चाहिए। कंपटीशन जब भी होना चाहिए, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। आप कंपटीशन कीजिए ना, हमारी इकोनॉमी से कीजिए, हमारी टेक्नोलॉजी से कीजिए, आप कीजिए, बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन आप अगर कहेंगे मैं यही कंपटीशन में सिर्फ हम ही एक जी उस्ताद हैं, क्या एक्सपोर्ट होता है वहां से? नहीं, हमने नहीं कहा, क्या एक्सपोर्ट होता हमने है ये वहां से? कभी नहीं कहा। वहां से क्या एक्सपोर्ट होता है मैं जिसको लेकर के वैश्विक मंच पर, वर्ल्ड फोरम में कई बार पाकिस्तान को कई मुल्कों ने कहा है कि अब तो सुधर जाओ। एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में कौन आता है, क्यों आता है? आपने कहा कि बैड गवर्नेंस की वजह से लोग वहां नाराज हैं। कि पिछले बैड गवर्नेंस की वजह से लोग नाराज हो सकते हैं, लेकिन लोग यह कह रहे हैं कि हमें बिल्कुल नाराज है यहां लोग, से हिंदुस्तान में बिल्कुल जाना है, नाराज है लोग। हम हिंदुस्तान में शामिल होना देखिए, चाहते हैं। देखिए, ये कुछ लोगों की अपनी राय हो सकती है, बाकी पाकिस्तान में लोग जरूर हैं, जी। अब वीडियो आपका कनेक्ट ढंग से नहीं हो पा रहा है। नाराज जरूर हैं, चाहते हैं जी कि हमारा जी। इस तरफ, सैयद हम चाहते हैं कि सैयद सज्जाद हमारा भी साहब, एहतराम देखिए किया जाए अभी जिस तरह हम दूसरे इकोनॉमीज का एहतराम। आप ही के साथ पाकिस्तान से मखदूम साहब कह रहे हैं, जिससे आपने कहा कि मुट्ठी भर लोग हो सकते हैं, इन्होंने माना कि अच्छी खासी तादाद हो सकती है। बैड गवर्नेंस की वजह से लोग परेशान हैं। आप तो इस बात को भी नहीं मान रहे हैं, लेकिन मखदूम साहब ने माना इस बात को। मैं अपनी जगह मखदूम साहब की राय को उनके लिहाज से मुस्तनद कह सकता हूं, जाती मेरी राय ये नहीं है। मैं सिर्फ इतना अर्ज करना चाह रहा हूं कि 76 साल में पाकिस्तान को, जब पाकिस्तान आजाद हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ, तो पाकिस्तान को जहेज में साजिशी लोग मिले, और दो तरफ से मिले, एक तरफ से नहीं, दो तरफ से मिले। उसके बाद मुख्तलिफ लोगों ने मिल के साजिशें रचाई। आज भी पाकिस्तान जो है साजिशों का मुकाबला कर रहा है, आज भी पाकिस्तान जो है शरपसंदी, दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहा है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा नुकसान दुनिया को हमेशा हमेशा विक्टिम कार्ड खेलना, कभी अपनी गलतियां नहीं माननी। अभी कहना कि जी मिसमैनेजमेंट था। 1971 में क्या था? 1971 में क्या था? 1971 में जब आधा 51% पाकिस्तान अलग हुआ, आपसे बड़ा तादाद, आपसे बड़ा हिस्सा अलग हुआ, तब कौन सी मिसमैनेजमेंट थी? एक फेल्ड स्टेट है आप, क्यों नहीं मानते हैं आप अपने लोगों को एक फेल्ड स्टेट के नाम पे क्यों मार रहे हैं? क्यों मार रहे हैं? आप गलत बयानी कर स्टेट रहे हैं। आप मानिए, आगे बढ़िए, कहिए हम फेल स्टेट है, हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, हम फेल हो गए, हमें माफ करिए, हमें वापस लीजिए, शरण में लीजिए, लेंगे अखंड भारत हमको चाहिए, लेंगे, आपको भी माफ करेंगे, आप भी एक अच्छी जिंदगी जिएंगे। फेल स्टेट में रह रहे हैं आप। कभी पाकिस्तानी कौन इलेक्ट करता है? किसने इलेक्ट करा गवर्नमेंट को? आप जैसे लोगों ने। फिर आप कहते हैं मिसमैनेजमेंट में, हम मिसमैनेजमेंट में, फिर मिसमैनेजमेंट में हैं। अगर आप ही चुनते हैं ऐसे ऐसे नाकारा लीडरों को, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आपकी है। आप भी तो देखें कि आपके मुल्क में क्या हो रहा है। आप लोग अभी जो मुसलमान और मौजूद हैं उनको नहीं संभाल पा रहे। हमारे मुल्क में 20 टॉप 20 कंट्रीज के लोग आए थे, आप टॉप 20 कंट्रीज में जाके भीख मांगते हैं। ये फर्क है आप में और हम में। फर्क नहीं है, बिल्कुल यही फर्क है कि आप लोगों के अंदर तो वो जज्बा ईमानी नहीं है, 10 मिलियन डॉलर नहीं देता आपको आज लेके चले जाते हैं। आप लोग तो सिर्फ मीडिया के ऊपर बैठ के दरवाजे पड़े रहते हैं, माफ नहीं करता है कर्जा, वो माफ नहीं करता इंटरेस्ट, वो आपको दुनिया में और कुछ होता नजर नहीं आता। नहीं, हमको तो नजर आता है, आपको नहीं नजर आता है। आप देखिए तो जरा कि आपके मुल्क के लिए क्या हो रहा है, आपके मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, वो भी देखिए। शिवदान सर पे हैं और आपका शिवदान सर, आप भी चांद पे ही हैं। शिवदान सर, जो बात अभी सज्जाद साहब कह रहे हैं कि जब
पाकिस्तान अलग हुआ तो कुछ जहरीले लोग हमें यहां भी मिले, कुछ जहरीले लोग वहां से थे, साजिश हमारे साथ होती रही। अरे साजिश कौन कर रहा था? कौन कर रहा था इनके साथ साजिश की? 70-75 साल बाद भी आज तक उस साजिश से बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं ये। देखिए, पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी साजिश हुई है, जो ये मुस्लिम फंडामेंटलिज्म को बढ़ावा दिया है। वहां की सेना ने पाकिस्तान पर शासन करने के लिए मुस्लिम फंडामेंटलिज्म को बढ़ावा दिया और आतंकवाद को, भाड़े के आतंकवादी तैयार किए। एक बार बताइए, अफगानिस्तान में रूसी सेनाओं से लड़ने के लिए पाकिस्तान की पूरी युवा पीढ़ी को इन्होंने आतंकवाद में झोंक दिया। और जिस युवा पीढ़ी को देश का निर्माण करना चाहिए था, वो युवा पीढ़ी आतंकवादी बनकर के अफगानिस्तान में रूसी सेनाओं से लड़ रही थी, अमेरिका के हाथ में खेल रही थी। पाकिस्तान की सेना ने इसके एवज में अमेरिका से बड़ा धन वसूल किया और उसी से इन्होंने सोचा कि हम पाकिस्तान को चलाएंगे। मगर ये जो रास्ते अपनाए हैं, जिस प्रकार एक गली में गुंडा होता है, वो उस तरह से पैसे वसूल करके अपना करने की कोशिश करता है जीवन को, उसी प्रकार से पाकिस्तान में हर प्रकार के आतंकवादी पाले गए। जिस देश में शरेआम आतंकवादी कैंप चल रहे हैं, विश्व के बड़े बड़े आतंकवादी जो पाकिस्तान में शरण लिए पड़े हैं, बैठे हुए हैं, तो उस देश का क्या होगा आप समझ सकते हैं। पीओके में, पूरे पीओके में चारों तरफ आतंकवादी कैंप फैले हुए हैं, जो वहां की जनता को तरह तरह से परेशान करते हैं। तो इनको खुद झांकना चाहिए कि बांग्लादेश के निर्माण में क्या कारण थे। मखदूम साहब, अगर पीओके में भारत के खिलाफ आतंकवादी लॉन्चिंग पैड बनाकर नहीं होते, पाकिस्तानी गवर्नमेंट का, आईएसआई का पूरा फोकस उस लॉन्चिंग पैड पर नहीं होता, तो शायद आज पीओके में लोग ये नहीं कह रहे होते। देखें, जिस तरह के हालात हैं, मैं अगर आपसे मुख्तसर से अर्ज करूं कि पिछले एक चीज से मैं आपकी एग्री करूंगा कि जैसे आपने कहा, देखिए हमें हमेशा पॉलिटिकल लहजे के अंदर हमें आर्गुमेंट करनी चाहिए। जिस तरह अगर आप कोई मुनासिब बात करते हैं तो मैंने कहा, मैंने बिल्कुल एक्सेप्ट किया, मैं गलत बात करने का कायल नहीं। हम पार्लियामेंट में भी इसी तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। और कुछ लोगों की मिस्टेक्स लास्ट एग्जैक्टली मैं जिस चीज को ब्लेम करता हूँ, पिछले 14 महीने की जो हमारी गवर्नमेंट आई जी, उसके बाद उसने हमारे हालात जो है खराब। आप बार बार 14 महीने की बात कर रहे हैं। क्या ये सब कुछ जो हुआ है बार-बार क्या ये सिर्फ 14 महीने के हालात है? किसी ना सर, मखदूम साहब कह रहे हैं 14 महीने। इकोनॉमिकली बात कर रहा हूँ, इकोनॉमिकली हमें जितना नुकसान इन 14 माह में हुआ है, पिछले 50-70 सालों में इतना नुकसान कभी नहीं। सुने मकसूद साहब, सुन लिया आपको, हमारी भी सुने ना, हमारी भी सुनिए ना प्लीज। देखिए, आप ये चीज आप नेशनल टेलीविजन, इंडियन नेशनल टेलीविजन में कह रहे हैं, मैं आपको यकीन दिलाऊं, खरे साहब इसको सुनने की चेष्टा कीजिए और आपके दर्शकों को पहुंचना चाहिए। 1991 में कारगिल वॉर हुआ था, जहां कारगिल की कह रहे हैं ना कि कारगिल का दरवाजा खोल दो। मैं कमांडिंग ऑफिसर होता था एक बटालियन का, और हमने लड़ाइयां लड़ी हैं वहां पर कारगिल में NLI, नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री, जो सिया हैं, वो वहीं के गिलगिट बल्तिस्तान के और पीओके के लोग हैं, जो कि पाकिस्तान आर्मी में हैं, जो हमारे अंदर में बड़े तादाद में, जिसको आप कहते थे ना घुसपैठिए आए हैं, वो है उन हाइटों में। हमारी तो सेना नहीं है। जब वो पकड़े गए और मेरी बटालियन ने मेरे अंदर पहली बार NLI को पकड़ा, वो काफी तादाद में, और वो कहते हैं हम लोग इसलिए आए हैं कि हम भारत के साथ आना चाहते हैं, हम पाकिस्तान की आर्मी में नहीं रहना चाहते। आप तो कह रहे हैं ये 18 महीने की कार्रवाई है, आप तो कह रहे हैं 18 महीने को इमरान खान साहब आए और पूरी चीज बदल गई। साहब 99 कब हुआ? कब 99 कब हुआ साहब? उस समय आपने उन शहीदों को उनकी सवों लेने से मना कर दिया। आप तो मानते ही नहीं कि गिलगिट बल्तिस्तान और खैबर और जो पीओके के लोग आपके हैं। आपके देश के अंदर में पंजाबी इतने हैवी हैं, आप कहां के हैं मुझे नहीं पता मोहसिन साहब, वो इतने हैवी हैं, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, पीओके और गिलगिट बाल्तिस्तान। देखिए, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप हमारे इंटरनल मामलात को ज्यादा नजर ना रखें। सुने आप उनकी पूरी धरती चाइना के जहां से सीपैक जा रहा है, वहां पे फौजियों ने खरीद रखी है 300 किलोमीटर। आप कहते हैं इकोनॉमिक,
आप लॉजिकल बात करना चाहते हैं ना, आप बार बार कहते हैं लॉजिकली बात करें। लॉजिक से बात करता हूं, कोई रेटरिक में बात नहीं है। मैं ये नहीं कहता, आज वो कहते हैं, आप सुनिए, आज से 18 महीने क्या 24 महीने पहले मैं जब डिबेट में था, क्या कहते हैं वो? कहते हैं गो न्याजी गो। ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये नारा है पीओके के अंदर, एक धक्का दो पहुंच जाओ कारगिल में, वो कहते हैं। तो ये रियलिटी है ना, आप कहते हैं रियलिटी में बात करो, रियलिटी बात करते हैं। सिंध की खैबर पख्तूनख्वा की बात कर रहे हैं, आप इसका जवाब देंगे? भारत में भी आप सिखों के अंदाज, सिखों की आप अगर मौके पे चले जाएं, आप 2019 से मकबूजा कश्मीर में जिस तरह इंटरनेट बंद किया जा रहा है, जिस तरह फंडामेंटल राइट्स की खिलाफवर्जी की जा रही है, तो वहाँ पे भी कुछ लोग होंगे जो आपके गवर्नमेंट के आर्मी के सिखों करते होंगे। वो मेरे पास, हमारे पास काफी लोगों की वीडियोस हैं जो कहते हैं हमें पाकिस्तान कैसा बनना है, पाकिस्तान में जाना है। इस तरह तो हम देश को नहीं ब्लेम कर सकते ना। अमित राणा जी ये कह रहे हैं कि जैसे हमारे यहाँ हालात हैं, ये कह रहे हैं कि आप देख लीजिए खालिस्तान, अभी हुसैन थैबो साहब जुड़े नहीं है, वो कह रहे हैं मैं खालिस्तान पर तैयारी करके आया हूं। खालिस्तान को कंपेयर कर रहे हैं आप पीओके से, जहां की आवाम की तस्वीर आप देखिए, वर्ल्ड वाइड ये तस्वीर वायरल है। देखिए हमारी कई मतलब उनको अगर कह दिया जाए, एक बार कह दिया जाए कि आ जाओ, तो मुझे लगता है कि 5 मिनट नहीं लगेंगे। देखिए मेरी और मेरे संगठन की कई बार पाकिस्तान, एक बार हमने एलओसी खोल दिया ना साहब, हाँ, एक बार मखदूम साहब एलओसी खोल दिया ना, हमारे 2-3 क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं, वो उस तरह से आएंगे जैसे चीटियां पिपली तरफ पूरी सज्जा साहब पहुंच जाती है। सज्जा साहब, हमारी जब बात होती है पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर के लोगों से, खासकर क्योंकि कुछ हमारे मंदिरों के, कुछ गुरुद्वारों को लेकर आज भी बात होती है, सोशल जो सिविल सोसाइटी है उनसे बात होती है, तो वो कहीं ना कहीं दबे शब्दों में कह देते हैं कि कब आप हमें वापस मिलाएंगे, हमारा जीना दूभर हो गया है, हम इतनी जलालत की जिंदगी जी रहे हैं, यहाँ पे ना कोई सहूलियत है, ना कुछ फैसिलिटीज है, ना मेडिकल कॉलेज है, ना बिजली है, ना सड़क है, ना पानी है। कहते हमारे समझ में नहीं आता कि हम कहां फंस गए। अपने फैसिलिटी की बात की ना, गुर्बत की बात अभी कर रहे थे सज्जाद अली साहब और मखदूम साहब। मैं एक पाकिस्तान की आवाम की एक बाइट आपको सुनाना चाहता हूं, एक बयान जरा सुन लीजिए, वो क्या सोचती है, वो क्या कह रही है। या हर तरह चांद पर ही है, आपको क्या लगता है हम चांद पर नहीं है? पानी आता नहीं है, लोड शेडिंग यहाँ पर इतनी ज्यादा होती है, प्रोग्राम करने बैठते हैं नेट कभी भी चला जाता है, सिम के सिग्नल्स कभी भी बंद हो जाते हैं, गंदा पानी आता है आपके घरों में, बिजली के बिल इतने ज्यादा आते हैं आपको, आप उतनी बिजली इस्तेमाल करते नहीं हो जितने आपको बिल आ जाते हैं, एक वक्त की रोटी यहाँ पर मुश्किल हुई, आप चांद पर नहीं है, आपका ख्याल है आप जमीन पर है।